हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों देखिए, आज है 18 सितंबर और आज का जितना भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स हो सकता है वो हम आपके लिए दोस्तों बनाकर ले आए हैं। ठीक है दोस्तों, तो बिल्कुल एक जगह स्टिक रहना है। ठीक है दोस्तों, और बिल्कुल अच्छे से अपने करंट अफेयर्स को तैयार करें। दोस्तों हम यहाँ पर आपको सिर्फ करंट अफेयर्स पढ़ाते नहीं हैं, बल्कि यहाँ से लर्न करवा के याद करवा देते हैं। ठीक है दोस्तों, ट्रिक के थ्रू, ताकि आप लंबे समय तक याद रख सके। और दोस्तों आपको करंट अफेयर्स का बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है, आपको बाकी सब्जेक्ट पर तैयारी करना है। इसका दोस्तों टेंशन आप मुझ पर छोड़ दीजिए। ठीक है दोस्तों, मैं आपको यहीं पे याद करवा दूंगा। चलिए दोस्तों, आज का इंपॉर्टेंट सेशन याद शुरू करते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए यहाँ देखिए दोस्तों, फर्स्ट नंबर में है कि भारत की पहली राष्ट्रीय भूतापीय ऊर्जा नीति किसने शुरू की है। तो दोस्तों MNRE यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी के द्वारा दोस्तों ये किया गया है। अब इसको कैसे याद रखेंगे, तो इतना बड़ा सेंटेंस याद नहीं रहेगा। इसका की पॉइंट पकड़िए दोस्तों, जैसे कि भूतापीय ऊर्जा, ये हो गया एक की पॉइंट, और एक हो गया MNRE। ठीक है, MNRE का क्या है दोस्तों, मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी। बस इतना दोस्तों आपको रखना है कि भूतापीय ऊर्जा MNRE, भूतापीय ऊर्जा MNRE। इतना दोस्तों दो की पॉइंट इसमें पकड़ लीजिए, आपको लंबे समय तक याद रहेगा। क्वेश्चन जब बन के आएगा तो आप उसको पकड़ लीजिएगा। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ है दोस्तों, आवधिक निगरानी के लिए नियामक समीक्षा प्रकोष्ठ की स्थापना किसने की है। तो दोस्तों ये RBI के द्वारा किया गया, यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ये 1 अक्टूबर 2025 से शुरू होगा। ठीक है दोस्तों, ये तो इसके बारे में हो गया जरूरी बात। अब है कि इसको याद कैसे रखें, तो दोस्तों ये निगरानी याद रख लीजिए यहाँ पर, और RBI, निगरानी RBI मतलब निगरानी से कुछ रिलेटेड काम किया है तो वो RBI के द्वारा किया गया है। तो इस प्रकार से दोस्तों आप इसको की पॉइंट में याद रखिए। ठीक है, ज़्यादा नहीं, आपको बस ये दो की पॉइंट याद रखने हैं। क्वेश्चन बनेगा तो आपको उसको पता चल जाएगा कि हाँ निगरानी से रिलेटेड है तो कोई RBI काम किया है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ पे है दोस्तों, मध्य प्रदेश के धार जिले में मित्र पार्क का उद्घाटन किसने किया है। तो दोस्तों ये PM मोदी के द्वारा किया गया है। अब कैसे याद रखेंगे, तो यहाँ मित्र, देखिए दोस्तों मित्र में भी म आता है और मोदी में भी म आता है। तो मित्र पार्क किसके द्वारा किया गया है, तो दोस्तों ये नरेंद्र मोदी के द्वारा। और एक और चीज़ ध्यान में रखिएगा कि मित्र में भी म है, मध्य प्रदेश में भी म है, और मोदी के द्वारा किया गया है। तो मध्य प्रदेश में मित्र पार्क मोदी। ठीक है, 3 म से ही आपको याद हो जाएगा, मतलब कि मध्य प्रदेश में मित्र पार्क है और मोदी के द्वारा किया गया है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ है दोस्तों कि विश्व बांस दिवस कब मनाया गया है। तो दोस्तों विश्व बांस दिवस 18 सितंबर को हर वर्ष मनाया जाता है। ठीक है, बांस को हरा सोना कहा जाता है। ये दोस्तों याद रखिएगा कि हरा सोना यानी ग्रीन गोल्ड किसे बोला जाता है, तो दोस्तों बांस को बोला जाता है। ठीक है दोस्तों, तो ये 18 सितंबर को विश्व बांस दिवस, इसको कैसे याद रखेंगे दोस्तों, तो देखिए बांस दिवस 18 सितंबर, बांस दिवस 18 सितंबर। ठीक है, ये दो की पॉइंट आपको पकड़ लेना है और आपको 2-3 बार बोल लेना है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद आपका काम हो जाएगा। आगे चलिए दोस्तों, मैं बोलता हूँ दोस्तों कि आपको करंट अफेयर्स जो लोग तो बोलते हैं कि रटने वाला है, याद नहीं होता है, उसका यहाँ पर दोस्तों बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना। हम आपको यहीं का यहीं याद करवा देंगे और इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा, ये मुझ पर भरोसा करके चलिए। ठीक है दोस्तों, यहाँ देखिए दोस्तों, वैश्विक नवाचार सूचकांक में भारत का स्थान क्या है। तो दोस्तों नवाचार सूचकांक भारत 38वें स्थान पर है। ठीक है, ये रिपोर्ट विश्व बौद्धिक संपदा संगठन द्वारा प्रकाशित होता है। तो दोस्तों ये तो आपको पढ़ लेना है पूरा एक बार अच्छे से, लेकिन इसको याद कैसे रखेंगे, क्वेश्चन कहाँ से बनेगा, देखिए नवाचार 38वां। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से ये दो की पॉइंट आपको पकड़ लेना है। ठीक है, जैसे नवाचार हो गया 38वां हो गया। ठीक है, मतलब कि भारत नवाचार में 38वें स्थान पर है, वो आप खुद ही सेंटेंस बना लीजिएगा। ठीक है, शुरू में आपको लगेगा कि ये कैसे है, लेकिन जब आप करते करते मेरे साथ अभ्यस्त हो जाएगा तो आप खुद ही सेंटेंस बनाने लग जाइएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। नेक्स्ट में है यहाँ पर दोस्तों कि सेंटिएंट AI ने 2 मिलियन उपयोगकर्ता के लिए कौन सा नेटवर्क लॉन्च किया है। तो दोस्तों OpenAGI लॉन्च किया गया है। अब दोस्तों इसको कैसे याद रखेंगे, तो देखिए सेंटिएंट AI OpenAGI, तो दोस्तों सेंटिएंट AI OpenAGI, इस प्रकार से आप इसको याद रखिएगा दो की पॉइंट में, सेंटिएंट OpenAGI। ठीक है, यहाँ से फिर यहाँ भी दो की पॉइंट आपको पकड़ लेना है। इस प्रकार से दोस्तों इसको याद रखेंगे। आगे चलते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन में है
ईवीएम मतपत्र के डिजाइन में किसने बदलाव किया है? तो दोस्तों ये चुनाव आयोग के द्वारा किया गया है। अब इसको कैसे याद रखेंगे? तो ईवीएम डिजाइन चुनाव आयोग, 3 की पॉइंट पकड़ना है। ईवीएम डिजाइन चुनाव आयोग। अब देखिए ईवीएम दोस्तों चुनाव से ही संबंधित है। जो लोग भी पढ़ रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, उनको पता है कि ईवीएम चुनाव से ही संबंधित है। तो उसमें बदलाव भी कौन कर सकता है? चुनाव आयोग कर सकता है। रिलेट कर लेना है, तो आपको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, ज़्यादा टेंशन भी नहीं लेना होगा और आप याद कर लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, ईवीएम डिजाइन चुनाव आयोग, 3 की पॉइंट हम बता दिए, इसको पकड़ लीजिए, आपका काम हो जाएगा। आगे चलते हैं दोस्तों। यहाँ देखिए डिएगो गार्सिया के पास सैटेलाइट ट्रैकिंग स्टेशन कौन स्थापित करेगा? तो दोस्तों ये भारत के द्वारा किया जाएगा। नेक्स्ट, अब इसको देखिए दोस्तों, इसको कैसे याद रखेंगे? तो देखिए डिएगो सैटेलाइट भारत, 3 की पॉइंट आपको पकड़ना है। डिएगो सैटेलाइट भारत, डिएगो सैटेलाइट भारत मतलब डिएगो गार्सिया में सैटेलाइट दोस्तों स्थापित करेगा भारत। ठीक है, इस प्रकार से आपको याद रखना है। जब वहाँ क्वेश्चन बनेगा आप उसको पकड़ लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। यहाँ देखिए दोस्तों, भारत में सबसे बड़े खेल परिसर का उद्घाटन कौन किया है? तो दोस्तों ये अमित शाह के द्वारा किया गया है। कहाँ पे? अहमदाबाद में। अब देखिए इसको सबसे बड़े तो खेल परिसर, बड़ा खेल परिसर अमित शाह अहमदाबाद। अब देखिए खेल परिसर तो ठीक है, लेकिन अमित शाह और अहमदाबाद दोनों कनेक्टेड है। अ से ही लिखा रहा है, अ से अहमदाबाद, अ से अमित शाह। तो खेल परिसर अमित शाह अहमदाबाद, इस प्रकार से आप दोस्तों इसको याद रख लीजिएगा। ठीक है, आगे चलते हैं दोस्तों। यहाँ पे है दोस्तों, देखिएगा कि यूनेस्को के संभावित सूची में 7 नए स्थल कौन जोड़ा है? तो दोस्तों भारत के ये स्थल जोड़े गए हैं। ठीक है, और ये कौन कौन है दोस्तों, इसको एक बार लर्न कर लेना है। ठीक है, जैसे पंचगनी और महाबलेश्वर है। ठीक है, उडुपी कर्नाटका है, ईस्ट खासी हिल्स मेघालय है, और किफिरे नागालैंड है, एर्रामिट्टी आंध्र प्रदेश, और तिरुमल हिल्स आंध्र प्रदेश, और बड़कला क्लिफ केरल। देखिए दोस्तों यहाँ पर तो आंध्र प्रदेश का 2 दोस्तों यहाँ पर आ रहा है। तो ये क्वेश्चन बन के आ सकता है कि किस राज्य का 2 दोस्तों अभी हाल ही में नए स्थल में जोड़ने जाने के लिए संभावित है? तो दोस्तों आपको ये आंध्र प्रदेश याद रखना है। इस प्रकार से क्वेश्चन बनाए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, अब यूनेस्को के संभावित सूची की बात करें तो संभावित सूची यूनेस्को भारत, इस प्रकार से इसको दोस्तों आप याद रखिएगा कि भारत के लिए जारी किया गया। ठीक है, और कितने हैं? 7। तो दोस्तों किस प्रकार से यूनेस्को संभावित भारत 7, इस प्रकार से दोस्तों आपको लर्न करते हुए चलना है। तो दोस्तों ये था आज का इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स, और 7 को हम नाम बता दिए हैं, तो एक बार लर्न जरूर कर लीजिएगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार से चैनल पर बने रहिए। अगर आप नए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर डेली बेसिस पर करंट अफेयर सिर्फ पढ़ाया नहीं दोस्तों, यहाँ का यहाँ याद करवा देंगे हम आपको। इसके लिए आपको टेंशन नहीं लेना है। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।